हेलो बच्चों, आज हम यहाँ पे एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चों का डाउट होता है कि एमसीक्यू बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन आज हम क्या करेंगे, उसको बहुत ही इजी तरीके से करने की कोशिश करेंगे। तो हम शुरू करेंगे, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं उससे करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला क्वेश्चन आता है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, बताना है। इसमें क्या बताना है, इसमें से कौन सी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। तो डबल डिस्प्लेसमेंट क्या होती है, थोड़ा बता दें आपको। ए बी और सी डी दो हमारे सॉल्यूशन है, ए बी और सी डी। जब ए सी को हटा दे उसकी जगह से और सी उसकी जगह वापस ले ले, तो क्या होगा यहाँ पे, मतलब कि ए के साथ क्या कंपाउंड बनेगा, डी, और बी के साथ क्या आ जाएगा हमारा, सी। दोनों ने क्या करते हैं, आयंस को इंटरचेंज कर लिया। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट। तो डबल डिस्प्लेसमेंट दो कंपाउंड होने तो जरूरी है ना, सिंपल सी बात है। तो यहाँ पे देखो, थर्ड वाले में अकेला ही है, तो इसको हटा दो, थर्ड हो ही नहीं सकता। इसका मतलब ये ऑप्शन खत्म हो गया हमारा। उसके बाद पी भी अकेला है, तो ये रिएक्शन नहीं हो सकती, इसलिए पहला वाला ऑप्शन भी खत्म हो गया, ये भी खत्म हो गया। तो समझ में आ रहा है कितना आसान हो गया कि हमारा सबसे सही आंसर बिना ही स्क्रीन लिखे का है, केवल और केवल ओनली टू आंसर। तो एमसीक्यू करने का बहुत आसान तरीका है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलो हम पढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। और देखिए अगला क्वेश्चन उससे भी ज्यादा आसान। बोला क्या गया है करने के लिए आपको इसमें कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट ऑफ सोडियम ऑक्साइड। क्या हमारा सोडियम और ऑक्साइड, आपको याद दिलाया जाए 9th क्लास में आपने कुछ पढ़ा था। इसकी फॉर्मेशन, सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है 1, इसकी कितनी होती है 2, क्रॉस मल्टीप्लाई Na2O। समझ में आया। तो Na2O है क्या चीज, इसका मतलब सोडियम 2 होने चाहिए, ऑक्सीजन 1 होनी चाहिए। तो क्या यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो ऑप्शन खत्म हो गया। क्या यहाँ पर है, ये भी नहीं हो सकता। समझ में आ रहा है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, ये आपका सर्कुलेटर बना रखा है, इसको ऐसे खत्म कर दो, आपको जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे इसके लास्ट में थोड़ी ना होंगे शेयर करने के लिए, लास्ट में डोनेट कर दिया, खत्म कर दिया। तो सही ऑप्शन क्या हो गया आपका Na। यहाँ पे 2 ये है, इसने पूरा रोटेट करके पूरे ऑप्शन दे दिए, तो ये हमारा कोवेलेंट बॉन्डिंग में शो करते हैं, समझे। और ये हमारा कैसा कंपाउंड है, आयनिक कंपाउंड है। तो इसलिए ये दोनों तो पहले ही नहीं होने चाहिए थे। और साथ में हमने यहाँ पे क्या देखा, Na हमारा कितना है 1, तो हमने 1 को तो चाहिए नहीं था, हमें कितने चाहिए थे इसमें 2। तो हमारा अब ये क्वेश्चन इतना आसान हो रहा है। ठीक है, एमसीक्यू इतने ही आसान होते हैं। आपको 20 नंबर आपको फ्री के मिल रहे हैं, आप उसको बिल्कुल आपको लेना आना चाहिए। कैसे लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा ये। इसमें हमें क्या पूछा गया है, देखो ध्यान से, बोला गया पीएच बताना है हमें डिफरेंट सॉल्यूशन का, जिसमें दिया गया है, ये टेबल दी गई उसके अकॉर्डिंग बताना है, और हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। क्या लगाना है, H+ आयंस। अच्छा, ये हमारा पीएच स्केल होता है, आपने देखा होगा आपकी बुक में एनसीईआरटी में बना हुआ है। तो यहाँ पे H+ आयंस इधर की तरफ बढ़ता है, समझ में आ रहा है। 0 यहाँ होता है 14, बीच में लिखते हैं 7। मतलब पीएच वैल्यू जितनी कम होगी उतने ज्यादा H+ आयंस बढ़ेंगे। इसने इंक्रीजिंग ऑर्डर में बोला हुआ, तो हमें उल्टा ध्यान देकर लिखना है। तो सबसे ज्यादा नंबर सबसे पहले आएगा, उसमें सबसे कम होगा H+ कंसेंट्रेशन। तो यहाँ पे क्या ऑप्शन आ गया हमारे लिए, Q सबसे ज्यादा है। तो Q सबसे पहले कहां आ रहा है, और इससे पहले क्या आएगा S, उससे पहले क्या आ जाएगा तुम्हारा R, और ये हो गया P। तो करेक्ट ऑप्शन क्या आ गया आपका D। तो समझ में आया आपको, नहीं आया तो एक बार पीएच स्केल आप देखिए, और उसमें कोई डाउट आता है तो कमेंट करिए। और बच्चों को एक और भी चीज में बहुत डाउट आता है, सेशन रिजल्ट कहते हैं समझ नहीं आया कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो चलो देखते हैं, इसको ही देखें कितना हार्ड है कितना आसान है। इसमें हमें असेशन दे रखा है, बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस इज अ एंडोथर्मिक प्रोसेस। नेचुरल गैस को बर्न करने पे हमारा क्या एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। बर्न करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा, हमारा बर्न करने जला रहे हैं ऑक्सीजन, तो बहुत सारी हीट प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट प्रोड्यूस करने को एंडोथर्मिक बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। एक्सोथर्मिक, ये हो गया हमारा क्या चीज, गलत। मीथेन गैस कंबाइन विद ऑक्सीजन
प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड वाटर। सही कह रहा है। मीथेन गैस जो है अगर कंबाइन करी जाएगी किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराई जाएगी तो हमें क्या प्रोवाइड करेगा, बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये और साथ में निकलेगी हीट। तो हमारा क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया गलत और रीजन हो गया सही। तो समझ में आया, आसान है कि नहीं है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बच्चों को इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में बहुत डाउट आता है, जबकि डाउट आने वाला चैप्टर है नहीं, इतना आसान है। क्या लिखा गया है, कैलकुलेट करना है करंट, 10 ओम वाले से निकालना है केवल करंट, और इसमें से हमें बहुत सारा अलग अलग जा रहा है। अच्छा ध्यान से देखो, तुम्हें ये कैसा कॉम्बिनेशन दिख रहा है, सीरीज है या पैरेलल, कैसा है ये, पैरेलल। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है इसमें कि हमारा वोल्टेज सबका होता है सेम और करंट हो जाता है डिफरेंट। याद रखना है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर करंट होता है डिफरेंट और वोल्टेज होता है सेम। वोल्टेज कितना है, 6 वोल्ट, तो इन सबका वोल्टेज कितना हो गया इंडिविजुअली भी 6 वोल्ट होगा वोल्टेज। हमें इसका निकालना है, ये हमारा क्या है आर, V गिवन है, I निकालना है। तो V इक्वल टू क्या होता है, आई आर, और I की वैल्यू क्या निकलेगी, V बाई आर। डन। तो हमारा R V कितना है 6, V कितना है 6, और ये कितना है रेजिस्टेंस 10। तो आंसर कितना निकला 0.6। अगर आपको और भी कोई सैंपल में कोई डाउट आ रहा है, कोई क्वेश्चन डाउट आ रहा है, उसे कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वीडियो एक ट्रायल वीडियो थी, इसमें आप नई क्वेश्चन करेंगे। आपको वीडियो पसंद आ रही है, ऐसे और भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज कमेंट फास्ट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।